मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो आप लोग के डिमांड पर हमने स्टार्ट किया था बीसीए, बीबीए, आईटी सेक्टर यानी वोकेशनल कोर्सेज का इंग्लिश। जो आपका इंग्लिश एक पेपर होता है उसमें क्या पूछा जाता है, तो लिटरेचर के अलावा जो पूछा जाता है उसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में। तो एक चला था कि डू एज डायरेक्टेड, यानी जिस तरह से ब्रैकेट में डायरेक्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के साथ वही स्वरूप आपको करना है। कहता है कि जो चीज कहा जा रहा है वही करना, अपने मन से इधर उधर नहीं कुछ करना। तो हम लोग पिछले लेक्चर में ई तक हम लोग कर चुके थे, नहीं दिस बाय द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल। अब देखिए इसके बाद क्या है, एफ में देखिए क्या है, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सिंग एंड आई सेड नो। ये चेंज इनटू डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, यानी कि ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट फॉर्म में ले जाना। तो जिस तरह से आप नरेशन अगर पढ़ करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं उसी को रिवर्स कर दीजिए तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आपका दिया हुआ सेंटेंस है ही आस्क्ड मी, तो ही आस्क्ड मी है तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी हो जाएगा ना। तो यहीं पर बता रहे हैं, ठीक है। देखिए तो यहां पर ही आस्क्ड मी के जगह क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी, कॉमा हो जाएगा या इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। इफ लगा हुआ आई कुड सी, यानी कि यह सेंटेंस क्या था, इंट्रोगेटिव था, क्योंकि इफ और वेदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है। और ये कुड के जगह क्या हो जाएगा, अगर हम यहां कहते हैं कैन यू सिंग, इसी का नाम है कि आस्क्ड मी इफ आई कुड सिंग। दूसरा जवाब आ रहा है एंड आई सेड नो, तो यहां पर बन जाएगा कि आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में नो। हो गया इसका क्या, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो जब नरेशन हम इंडिविजुअल प्रत्येक चैप्टर को डालेंगे, जो जो मेन चीज है उसको तो जरूर डालेंगे। जो बहुत ही मान लीजिए जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, जो हिंदी बोर्ड से जो लोग पढ़ के आए, अरे हिंदी बोर्ड तो छोड़ो ना भाई, सीबीएसई बोर्ड वालों का भी वही स्थिति हम लोग देख रहे हैं। वो लोग जानता है कि इंग्लिश बहुत जानते हैं लेकिन जानता कुछ नहीं है, समझता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं। खैर एनीवे, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन ये हो जाएगा, ठीक है। He has next G देखो, he has spent all these years in the study of ancient history of excavation। अब यहां देखो क्या दिया हुआ है, give one word for the underline, give one word for the underline, यानी कि यहां पर वोकैबुलरी से संबंधित है प्रश्न, यानी वोकैबुलरी पूछा जाता है जिसको कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से तुम लोग जानते हो। ये क्या है, आर्कियोलॉजी, वन वर्ड इसका ये, जो कि इसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इट इज क्वाइट एविडेंट दैट इट विल रेन टुडे। ये साफ है कि आज बारिश होगी, यह स्पष्ट है। स्प्लिट इट इनटू टू सेंटेंस, इट आया है किसके लिए, इस सेंटेंस के लिए, ठीक है। अब इस सेंटेंस को एक, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन है, अब इसको अलग अलग दो सेंटेंस में तुमको तोड़ना, तो बताओ कैसे होगा, बताओ। एक तो है कि इट विल रेन टुडे, नहीं एक तो सिंपल तुम बना सकते हो कि इट विल रेन टुडे, एक सेंटेंस तो यह हो गया। अब है कि इट इज क्वाइट एविडेंट, इसका मतलब क्या है, यह साफ है, तो लिख दो यहां इट की जगह तुमको लिख दो दिस इज क्वाइट एविडेंट। अब देखो दो सेंटेंस हो गया कि नहीं, इट विल रेन टुडे, दिस इज क्वाइट एविडेंट। और इसी दोनों को कॉम्बिनेशन करने के लिए दिया जाए, ये दे दिया जाए और कहा जाए कि मेक अ सिंपल सेंटेंस, मेक
a sentence by adding conjunction that will give the same meaning. तो एक ही सेंटेंस तुमको बनाना है जिसको इस दोनों वाक्य का मीनिंग आ जाए, तो हो जाएगा इट इज क्वाइट एविडेंट दैट इट विल रेन टुडे। दो फुल स्टॉप यानी दो क्लाउड दो सेंटेंस हो गया, एक फुल स्टॉप यानी कि एक क्लाउड एक सेंटेंस हो गया। क्लाउड और सेंटेंस में अलग डिफरेंस है, उसको हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें यही समझे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इस अभी तो हम ये बता रहे हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम लोगों से, ठीक है। अब देखो अगला, as soon as I saw the burglar, I shouted for the police। यहाँ शुद्ध था, shouted बनाया गया, ठीक है। एक्चुअली shouted था, प्रिंटिंग एरर था। As soon as I saw the burglar, burglar का मतलब होता है सेंध मारने वाला, ताला तोड़ के घर में घुसने वाला। I shouted for the police, जैसे ही मैंने burglar को देखा तो मैं पुलिस के लिए चिल्लाया। अब देखो, rewrite the sentence removing as soon as, इसमें जो as soon as लगाया हुआ है इसको हटा देना है और एक सेंटेंस में आना है जिसका की मीनिंग वही सेम आ जाए। तो एक पढ़े होंगे तुम लोग, कंजक्शन में भी पढ़े होंगे, एडवर्ब में भी पढ़े होंगे, सिंथेसिस में भी पढ़े होंगे। नहीं पढ़ोगे तो यहां समझो, ये 5 टेंस में वाक्य है। तो as soon as क्या मीनिंग देता है, जो ही यानी जो ही बर्गलर को मैंने देखा पुलिस को चिल्लाया, इसका मीनिंग ये हुआ। तो ये एक और है कि यार अगर है तो ध्यान दो, देखो एक होता है नो सूनर देन, नो सूनर इसके पेयर में क्या आता है, देन आता है, EHAN। तो नो सूनर देन दो क्लाउड को जोड़ करके एक क्लाउड तुम बना सकते हो। ये भी मीनिंग वही देगा, जो ही त्यों ही या जैसे ही वैसे ही। जैसे कहते हैं कि जैसे ही मैंने चोर को देखा हल्ला करना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो ही मैं चोर को देखा जो ही हल्ला करना शुरू कर दिया। तो जो as soon as मीनिंग देगा वही नो सूनर देन भी देगा। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस तुम्हारा क्या है, ये अभी तुमको ध्यान देना होगा, टेंस पर भी ध्यान देना होगा। इसको हम जब पढ़ाएंगे इन डिटेल्स उस समय डिस्कस करेंगे, यहाँ पर केवल समझो। क्योंकि वाक्य जब नो सूनर से शुरू होती है वहां सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग होता है। दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हो, पहला चीज ये। दूसरा चीज, जब वाक्य प्रारंभ में नो सूनर आ जाता है या नो सूनर जैसे कुछ और भी एडवर्ब्स आ जाते हैं तो वहां इन्वर्सन का प्रयोग होता है। तो इन्वर्सन क्या है कि पुटिंग द ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्सन, यानी ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ला देना, वही इन्वर्सन कहलाता है। जैसे देखो इस सेंटेंस को जब जोड़ के बनाओगे तो इस तरह नो सूनर से, नो सूनर डी क्या था सेंटेंस, as soon as I saw the burglar। तो no sooner did I see, क्योंकि did लग जाते हैं हम गिवन आ जाएगा, the burglar then, अभी बताया था ना किसके साथ then आता है, then I shouted for the police, I shouted for the police। ये हो गया। तो जो वाक्य वह मीनिंग दे रहा था वही वाक्य यहाँ पर क्या हो गया कि नो सूनर डीड आई सी। हाँ, एक चीज और बताया था कि पास्ट परफेक्ट का भी प्रयोग हो सकता है, तो ध्यान देना अगर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करोगे तो यहाँ डीड की जगह क्या लिखना पड़ेगा, है, और फिर यहाँ सी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, है के बाद V3, यहाँ पर हो जाएगा सी। तो एक दूसरा तरीका यह भी हो सकता था कि नो सूनर हैड आई सीन द बर्गलर देन आई shouted फॉर द पुलिस। क्लियर? कोई दिक्कत तो थोड़ी बहुत आती होगी अगर नहीं पढ़े होगे तो, ठीक है, लेकिन पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा इसी तरह का रहेगा, तो सारे चैप्टर की तुमको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे डे टू डे में भी इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश की जानकारी होनी ही चाहिए, सबको होनी चाहिए। तो ऐसे अगर मान लो घर पर तुम देखना चाहते हो तो एक हमारी बुक है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, उसका नाम
ठीक है, ज्ञानदा पब्लिशर्स की है। ठीक है, उस बुक को लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं जैसे सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इतने चैप्टर को अगर पढ़ जाओगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। बाकी उसमें जो चीजें हैं वो तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अपना इंप्रूवमेंट के लिए चाहते हो तो वो वोकैब सेक्शन पर भी जा सकते हो। ओके, क्योंकि वो गागर में सागर है। इसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और ये जो एकेडमिक एग्जाम तुम लोगों का है टेक्निकल, तो वो सारे चीज को ध्यान में रखते हुए उसमें लिखा गया है, सामग्रियां डाली गई। फिर एनीवे यहाँ देखा जाए, हाँ, ये ऑल ओवर इंडिया सारे बुक स्टॉल पर अवेलेबल है। जहां भी कॉम्पिटिटिव बुक मिलती होगी वहां तुमको मिल जाएगी, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं भी हो, ऑल ओवर इंडिया कहने का मतलब कहीं भी मिल जाए, देहातों में भी मिलेगा। हाँ, अब देखो अगला सेंटेंस है कि व्हेन आई एंटर्ड द रूम द लाइट्स वेंट ऑफ, यानी जैसे ही मैं कमरे में प्रवेश किया बत्ती लाइट चली गई। तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग हार्डली। अब देखो, अब यहां है कि तुमको हार्डली का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को लिखना। ये जानोगे तब ना कि हार्डली का प्रयोग कैसे और कहां होता है कि नहीं। तो तुम कंजंक्शन जैसे अभी नो सूनर देन अभी बता रहे थे तुमको, उसी तरह से एक हार्डली भी है, और हार्डली ही नहीं है, एक स्कार्सली भी है, ये भी जानो। हार्डली या स्कार्सली ये एडवर्ब, और इसके साथ वहां उसके साथ दैट आता था ना, इसके साथ या तो तुम when लिख सकते हो या before लिख सकते हो। जहां दैट लगा रहे थे उसमें नो सूनर के साथ दैट। ये पेयर कंजंक्शन में भी हम लोग पढ़ाते हैं कि हार्डली स्कार्सली के बाद दूसरे क्लाउज के पहले क्या आएगा, कंजंक्शन या तो when आएगा या before आएगा, और इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। हार्डली स्कार्सली में पास्ट परफेक्ट टेंस का, यहाँ सिंपल पास्ट का प्रयोग गलत हो जाएगा। और दूसरा चीज व्हेन या बिफोर के बाद आने वाला क्लाउज सिंपल पास्ट टेंस में होगा, ये चीज को ध्यान रखना। और चीज और जब हार्डली और स्कार्सली वाक्य प्रारंभ में आ जाएगा तो वहां भी इन्वर्सन का प्रयोग होगा। तो अब इसको हार्डली से जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम, इस तरह से हो जाएगा। हार्डली हैड I entered the room when क्या था, the lights went off, when the lights went off। इसका मीनिंग हुआ कि मुश्किल से मैं कमरे में प्रवेश किया ताकि लाइट चली गई। तो मीनिंग तो वही हो गया कि जब मैं इंटर किया तो लाइट चली गई। कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो, अब ये अब है कि अभी कहां तुमको मिलेगा, तो कंजंक्शन में मिलेगा या एडवर्ब में मिलेगा। तो इस तरह से ग्रामर के कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि तुमको ध्यान देना होगा, जहां से क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा जाएगा। खास करके ये स्टूडेंट ध्यान देना, कौन बीसीए, बीबीए और आईटी एंड अदर्स लिखने का मतलब है कि वोकेशनल कोर्स जो भी है और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी है, तो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड इसी तरह से आप लोगों से प्रश्न किया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। इसके अलावा वोकैबुलरी से भी रहता है, इडियम्स एंड फ्रेजेज भी पूछे जाते हैं। आप लोगों को कुछ हम सिलेक्टेड इडियम्स एंड फ्रेजेज बतला देंगे, उसमें अब है कि मीनिंग जानने के बाद उसको सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिए, और चैनल को जो है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये इंग्लिश जो है कि ग्लोबल लैंग्वेज है, ये सभी को जानकारी होनी चाहिए। और खास करके ये छात्र ये इसलिए दिया जा रहा है, ये बार बार आपको इसलिए बोला जा रहा है कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, एंजॉय कीजिए, और पॉसिबल हो तो बुक लेकर के घर पर स्टडी कीजिए।
और टाइम टू टाइम हम वीडियो आप लोग को यानी लेक्चर बनाते हुए कुछ डाला करेंगे और आप लोग का रिस्पॉन्स भी देखेंगे कि आप लोग लाइक करते हैं अथवा नहीं। उसके बाद हम चैप्टर वाइज टाइम एंड टेंस का अलग, सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट अलग, कॉम्बिनेशन अलग, ठीक है ना, एडवर्ब अलग, हर एक अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल। मे गॉड ब्लेस यू।